हेलो इन्वेस्टर्स। टर्म इंश्योरेंस प्लान जो कि आपके लिए एक कम प्रीमियम में हाई रिस्क कवरेज देता है, वो आखिर है क्या और हमें इंश्योरेंस में इसको क्यों लेना चाहिए। सबसे पहले तो आपको इंश्योरेंस समझना है कि इंश्योरेंस होता क्या है और किसके लिए होता है। तो ये टर्म इंश्योरेंस प्लान उनके लिए होता है जो खास करके अर्निंग मेंबर होते हैं घर के, और अर्निंग मेंबर के लिए ही इंश्योरेंस है। अभी तक बहुत सारे लोग इंश्योरेंस को एज अ इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव या इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट मानते हैं, लेकिन वो है नहीं। सही में इंश्योरेंस का मतलब टर्म इंश्योरेंस प्लान है। उस टर्म इंश्योरेंस प्लान में सबसे पहले होता है कि उस व्यक्ति का बीमा जो कि अर्निंग मेंबर है। अर्निंग मेंबर से मतलब चाहे वो सैलरीड हो या फिर वो बिजनेस इनकम उसको आती हो। तो सैलरीड में एक एग्जांपल से समझिए तो जल्दी समझ में आ जाएगा कि 30 साल का युवा जो कि काम कर रहा है कहीं जॉब में और उसकी सैलरी 1 लाख रुपए महीना है। 30 साल की उम्र में अगर 1 लाख रुपए महीने की सैलरी है तो 12 महीने में उसको 12 लाख रुपए मिलेंगे। और 30 साल आगे काम करेगा, मीन्स जब उसका रिटायरमेंट होगा 60 साल की एज पे, तो वो 30 साल तक की जॉब करेगा। मीन्स 30 ईयर्स की उसकी जॉब है, 1 लाख रुपए महीना उसकी सैलरी है। What is तो term यहाँ अगर insurance? इंक्रीमेंटल हम वैल्यू Is it नहीं दें necessary for you? तो भी Is उसको it करीब useful? करीब 3 करोड़ 60 Subscribe for लाख रुपए more आएंगे। information. मतलब 12 लाख रुपए साल इंटू 30 साल तो करीब 360 महीने होते हैं, तो वो करीब करीब 3 करोड़ 60 लाख रुपए। अब अगर उस आदमी की इनकम 1 लाख रुपए है तो वो अगले 30 साल में ये माना जाता है कि अपनी इनकम को 30 साल में 3 करोड़ 60 लाख रुपए वो कमाएगा, वो चाहे बिजनेस इनकम हो या वो सैलरी हो। तो अब अगर 3 करोड़ 60 लाख रुपए कमाएगा वो, और आज उसको कुछ हो जाता है, तो उसके परिवार का लाइवलीहुड या जीविकोपार्जन कैसे चलेगा। तो इस जीविकोपार्जन के लिए या इस लाइवलीहुड के लिए उस आदमी की कमी तो नहीं पूरी हो सकती, लेकिन अगर उसका टर्म इंश्योरेंस है तो वो वहां पे उसको उस इंश्योरेंस के तहत 3 करोड़ 60 लाख रुपए अगर उसने प्रीमियम इस तरह का इंश्योरेंस लिया हुआ है तो उसकी फैमिली को ये चीज मिल सकती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज होती है कि उसकी इनकम कितनी है। इनकम के अनुसार ही टर्म इंश्योरेंस दिया जाता है। जिसकी इनकम नहीं है या रेंटल इनकम आ रही है या इस तरह की कोई इनकम है, वहां पे टर्म इंश्योरेंस बहुत सारी कंपनियां नहीं देती। लेकिन इंश्योरेंस का असली मकसद या असली जो वो है वो यही है कि अगर आदमी को कुछ हो जाए, इसी तरह का कोई हादसा हो जाए, पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाए, फुल डिसेबिलिटी हो जाए या उसकी डेथ हो जाए, तो उसके परिवार को एक तरह से क्लेम मिले इंश्योरेंस का, जहां से उस परिवार का लाइवलीहुड चल सके। क्योंकि वो अगर आदमी नहीं रहेगा तो उसका परिवार कैसे चलेगा। तो उस आदमी के ना रहने पे एक नुकसान तो है ही है, लेकिन लाइवलीहुड चलने के लिए अगर उसने इंश्योरेंस लिया होता तो उसकी फैमिली का लाइवलीहुड चलता रहता। और अगले 30 साल तक, अगर 30 साल की उम्र में या 31 साल की उम्र में ही उसकी डेथ हो गई, तो उसके परिवार को 3 करोड़ 60 लाख रुपए मिलते, जिससे उनका अगले 30 साल तक जीविकोपार्जन चलता रहता। तो इंश्योरेंस का मेन मकसद यही है कि जो व्यक्ति खास करके फैमिली का अर्निंग मेंबर है उसके लिए ही टर्म इंश्योरेंस है, और इंश्योरेंस का मेन मकसद ही यही है। हम लोग जो इंश्योरेंस को एक तरह से इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट मानते हैं, वो इंश्योरेंस जो है वो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है। वहां से रिटर्न की आप उम्मीद नहीं करिए, बिकॉज रिटर्न अब आजकल बहुत सारी पॉलिसीज आ गई हैं जिसमें यूलिप और तरह तरह की पॉलिसीज है जहां पे रिटर्न्स और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बताया जाता है। तो वो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या सलाहकार से बात करके ले सकते हैं, लेकिन इंश्योरेंस का असली मकसद और सही टर्म इंश्योरेंस प्लान ही है। इस बारे में अगर और जानकारी आपको चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।